हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तीज का ब्लॉग। तो देखिए, इस ब्लॉग में आप देखेंगे तीज में जो तीज का पूजन होता है, जो व्रत होता है, जो स्त्रियाँ करती है, वो विधिवत किस प्रकार से होता है। इसमें आप पूरे वीडियो में आपको विधि विधान के साथ मिलेगा। तो यहाँ मैंने पूरी तैयारी कर ली है। तो हम लोगों की तरफ ठेकुआ, पेड़किया हो गया, ये सब बनता ही बनता है पकवान। तो यहाँ मैंने स्थापित किया हुआ है बालू की प्रतिमा, बालू को लाकर, और बाकी सारी चीज़ अरेंजमेंट हमने कर लिया है। पंडित जी भी आ चुके हैं और हम लोगों का पूजा पंडित जी कराते हैं। हम लोग खुद पूजा नहीं करते हैं क्योंकि इसकी पूजा विधिवत होती है मंत्रोच्चारण के साथ। तो आज इस ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि तीज की पूजा, जो बालू की प्रतिमा होती है, यह सब कुछ होता है विधिवत, उसका पूजन कैसे करते हैं हम लोग और किस विधि से इसका पूजन करते हैं। तो आप देखिए, यहाँ सब कुछ हो चुका है। हम लोग सबसे पहले नदी जाते हैं। नदी से हम लोग, नदी का जो बालू होता है, सैंड होता है, उसको लाते हैं और उसकी इस तरह की प्रतिमा स्थापित करते हैं। एक मतलब लकड़ी का पेढ़ा बना लीजिए या फिर उसको बैठकी जैसा बन, जिस पे आप भगवान को रख सकते हैं। और उस तरीके से इस तरह गोल गोल करके हम लोग प्रतिमा स्थापित करते हैं। तो इस प्रतिमा में शंकर भगवान, गणेश जी और पार्वती जी तीनों की प्रतिमा स्थापित होती है। एक कपड़ा रखते हैं उसके ऊपर, बाकी बात धीरे धीरे। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया है हमने। अब आगे की पूजन करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, तब आपको पता, नहीं तो फिर आपको मालूम नहीं चलेगा कि पूरा विधिवत के साथ पूजन कैसे करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले पृथ्वी की पूजा होती है, यानी धरती की पूजा होती है। तो जब भी आप पूजा स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले पृथ्वी की पूजा होती है। तो यहाँ मैं अगरबत्ती भी जला ले रही हूँ, क्योंकि जब आप कभी भी शुभ कार्य कर रहे हों या फिर पूजा कर रहे हों तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ दीपक प्रज्वलित होता है, अगरबत्ती जलता है, उसके बाद आगे का कार्यक्रम हम लोग करते हैं, आगे का पूजन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब अगरबत्ती जला लेती हूँ मैं। उसके बाद आगे देखते जाइए आप लोग कि पूजन कैसे होता है, किस विधि से मैंने पूजा किया है। ब्लॉग अच्छी लगेगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो में आप बने रहिए और एंजॉय कीजिए मेरे ये तीज का ब्लॉग को।
तो अब हम यहाँ पे प्रतिमा की पूजा करेंगे। तो प्रतिमा पूजा करने की सबसे सर्वप्रथम विधि है कि आप 16 बार शंकर भगवान पर जल डालें। इस तरीके से याद रहे कि जब भी आप पूजन स्टार्ट करें तो प्रतिमा पे 16 बार शंकर भगवान पे जल डालना है आपको 16, और 16 बार पार्वती जी पे डालना है आपको जल। तो यहाँ मैं जल डाल रही हूँ। फिर हम चढ़ाएंगे वस्त्र। वस्त्र में आपके पास जो कुछ भी, उसके बाद उपवस्त्र में भी आपके पास जैसे बहुत लोग होते हैं मोली, तो उससे हम पूजन करते हैं। फिर चंदन वगैरह लगाएंगे, पार्वती जी को सिंदूर लगाएंगे, गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, कुमकुम तिलक करेंगे, शंकर भगवान को चंदन लगाएंगे। तो यहाँ मैं पूजन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सुगंधित तेल लगा रही हूँ, दे रही हूँ। उसके साथ हम जनेऊ डालेंगे। जनेऊ हम लोगों का बहुत बड़ा संस्कार है। तो शंकर भगवान और गणेश जी को जनेऊ धारण करवाएंगे। उसके बाद फूल चढ़ाएंगे हम, और शंकर भगवान पे पुष्प, बिलपत्र, दुर्वा, अक्षत, चंदन सबसे पूजन करेंगे। तो यहाँ पे मंत्रोच्चार हो रहा है। मैं साउंड को थोड़ा म्यूट कर दी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, क्राउड आ रहा था, अगल बगल से गाड़ियाँ वगैरह पास हो रही थी, तो अच्छे से सुनाई भी नहीं पड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे मंत्र को म्यूट कर दिया है। उसके बाद हम पूजन करने के बाद हम भोग चढ़ाएंगे। तो आपके पास जो भी भोग अवेलेबल हो, आप फल, मूल, कंद जो भी आपने बनाया हो पकवान उसको चढ़ाएं। आप तुलसी दल को डालें। उसके बाद आचमन करेंगे हम, द्रव्य को डालेंगे। द्रव्य मीन्स जो दक्षिणा होता है, और हम लोगों की तरफ श्रृंगार का सामान चढ़ता है, तो श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, जिसमें जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें होती है वो होता है, कपड़ा होता है। आपको जो इच्छा हो बहुत ज़्यादा चढ़ा सकते हैं। अब कथा की बारी आ रही है, तो हम कथा सुनेंगे। तो कथा करने से पहले किताब यानी पुस्तक की पूजन होती है। तो यहाँ मैंने पुस्तक का पूजन कर लिया है। अब कथा सुनेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए आप लोग भी कथा सुनिए। तो मैं पूरा कथा तो सुना नहीं सकती क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं 1 घंटे कथा सुनने में। तो कुछ मैं कथा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को। मेरी पुत्री को हर ले 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री पुत्र शोक से शोकाकुल हो स्वभाव वाली होती है।
लड़ाकी होती है, सदा सुख भोगने वाली होती है। उपवास न करने माँ से उन अंत में घोर नरक को जाती है। तीज के अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सापिन, मांस खाने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, सेब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसीलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबे अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान देवे और पारण करे। जो स्त्री इस तरह व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है। और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान स्वरूप हो जाता है। उस पर सब प्रकार के सांसारिक भोग और साजुज मुक्ति मिल जाती है। इस हरिताल का नाम तत्कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध यज्ञ का करने का फल मिलता है, प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह व्रत आप लोगों को सुनाया और क्या जिसने करने से बतलाए, जिसे करने से प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं। इसी में कुछ भी संशय नहीं है। बोले सालताल का भगवान शंकर भगवान की जय। बहुत दिक्कत हुआ है, अखिया पे स्नान कर ली तो चश्मों काम ना कर पड़े। पावर के चश्मा फिर बदलने पड़ते। अब सारा ऐसा झमेला हो गए जो कि अब कर पारा पड़िए लोग लालच में। तो अब कथा और उधर पूजन समाप्त हो चुकी है। अब आरती की बारी है तो हम करेंगे आरती। तो आरती की थाल कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्वस्तिक। तो आप लोग स्वस्तिक बनाने जानते हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को स्वस्तिक बनाने आता है कि नहीं। फिर मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगी और स्वस्तिक कितना इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, इस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो यहाँ मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है और अब करते हैं आरती। तो आप कभी भी पूजन के लिए जिस दिए को रखे हों, स्थापित किए हों, उस दिए को उठा के उससे कभी भी आरती ना करें। आरती के लिए दूसरे दिए को सुसज्जित करके उससे आरती करें। तो चलिए आरती करते हैं। पार्वती सदा विराजत कैलासे, नंदी भृंगे नित्य करतु है, नंदी भृंगे नित्य करतु है, गुण भक्तन शिव के दासी। शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त स्वर, करत गान गंधर्व सप्त स्वर, राग रागिनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ ढोलत बोलत है बन के बासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, कोकिल शब्द सुनावत सुंदर, भ्रमर करतु है गुंजासी। कल्पद्रुमय रूपारिजात तरु लाग रहे है लक्षासी। कामधेनु कोटिक जहाँ ढोलत, कामधेनु कोटिक जहाँ ढोलत, करत फिरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत कोटिक चंद्रकांत अविवासी। सहोरि तुनितु फलत रहतु है, सहोरि तुनितु फलत रहतु है, पुष्प चढ़तु है बरसासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़तु है, निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरतु है, ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरतु है, कछ शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदाय नंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करता, भोले जी को सुमिरन सेवा करता, छूट जात जम की फांसी। त्रिशूलधर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासे।
जानकी जन्म जन्म शिव पद पासी कैलासी काशी के बासी बाबा अविनाशी मेरी सुध ले जाओ सेवक जान सदा चरणन को बालक जान सदा चरणन को अपनो जान कृपा की जो आप तो प्रभु जी सदा शरण बाबा अब गुण मेरो सबद कियो सब अपराध क्षमा कर भोले मेरो अपराध माफ कर भोले किंकर की विनती सुनियो अभय दान दीजो प्रभु मोरे सकल शीश के हितकारी भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन विश्वनाथ बाबा भक्त निरंजन वैद्यनाथ बाबा भक्त निरंजन वासुकीनाथ बाबा भक्त निरंजन झारखंड बाबा भक्त निरंजन दुखहरण बाबा भक्त निरंजन भवभंजन भव दुखहारी काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो नमामि शंकर भजामि भोले बाबा नमामि शंकर भजामि भोले बाबा हर हर शंकर आप शरणम बम बम भोले आप शरण भोले शंकर भगवान की जय मैया पार्वती की सब देवता देवियन की जय शांति देवा राजाधिराज प्रसज साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समय कामां काम कामाय मज्जम कामेश्वरो वैष्णो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाधिराजाय नमः श्रीवंति कामकुल चंपक पाटलानि पुण्यागजाति कर बिल्व रसाल पुष्पे बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी तां पूजयामि जगदीश्वर विष प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवांचे पुष्पांजलिं समर्पयामि सां सदा शिवाय शीतलं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव मंत्र समर्पयामि शिव परिवाराय नमः। रिद्धि सिद्धि धन लक्ष्मी जस कीर्ति हमारे यहाँ सदा सर्वदा निवास करें, सभी सुख संपत्ति को प्रदान करें, सब मंगल को प्रदान करें, भूल चूक की क्षमा करें। आवाहन न जानामि न जाने पूजन पूजां जानामि क्षमतां परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम पूजितम जत पूजितम या देव परिपूर्ण तदस्तु में। बस ठीक हो। तो यहाँ हमारी आरती पूजा हो चुकी है। तो आज प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों का 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, तो दूसरे दिन करेंगे। तो होप मेरी ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।